राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज भार्गवी को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं ऋषि भृगु मेरा साथ दें या ना दें, मुझे भार्गवी को ढूंढना ही होगा। और तभी गोविंदराज देखते हैं बाला को अपने सैनिकों के साथ मंदिरापान करते हुए और बाला कहता है कितने भोले हैं राजा आकाश, मैंने उनसे कहा भार्गवी नहीं मिली और वो मान गए कि भार्गवी नहीं मिली और तो और मुझसे कह रहे हैं कि उसको ढूंढो ही मत। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं कि हमें ज्ञात है कि भार्गवी कहाँ है। और तभी ये बात सुनकर गोविंदराज कहते हैं अर्थात इस बाला ने झूठ कहा, इसे पता था कि भार्गवी कहाँ है। और फिर गोविंदराज कहते हैं हे प्रभु अब इससे सत्य कैसे निकलवाऊं कि भार्गवी कहाँ है। कितना अच्छा होता कि ये स्वयं ही कह देता कि भार्गवी है कहाँ। और तभी श्रीनिवास कहते हैं आप मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते गोविंदराज, आपकी सहायता करना तो मेरा कर्तव्य है। अब देखिए कैसे बाला स्वयं अपने मुख से बता देगा कि भार्गवी कहाँ है। और फिर तभी श्रीनिवास चुटकी बजाते हैं और चमत्कार करते हैं, बाला के ऊपर वृक्ष गिरता है और तभी सैनिक कहते हैं आपको लगी तो नहीं महाराज। और फिर तभी बाला कहता है तो मैं क्या कह रहा था, लगता है कि मस्तिष्क पे दीर्घ आघात पहुंचा है। और कहता है भार्गवी के विषय में इस राज्य में कुछ नहीं बताना है, केवल मुझे अर्थात हमें और राजकुमार बासु जानते हैं कि भार्गवी करबीरपुर में है। और कहते हैं ध्यान रहे राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास हवा महल में हैं, इन्हें तो कदाचित बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि भार्गवी कहाँ है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं ऋषि भृगु से केवल आप ही नहीं शीघ्र ही ये सारा ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं क्या चाहते हैं आप, क्यों आए हैं आप यहाँ। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य स्मरण करते हैं और कहते हैं उस कारण के निवारण के लिए जो इसकी जड़ है, नारायण जिसने आपकी ये दशा की है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। और फिर कहते हैं स्मरण करके असुर गुरु शुक्राचार्य मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं गई, इतने महान और ज्ञानी ऋषि हैं आप, फिर भी विष्णु के छल का बोध करने में विफल रहे आप। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं आपके कहने का तात्पर्य क्या है। और फिर बताते हैं मेरे पास इस श्राप की आयु छोटी करने का उपाय है। और तभी ऋषि भृगु स्मरण करते हैं श्राप को जो लक्ष्मी ने उन्हें दिया होता है। और फिर बताते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य किंतु आपको पुत्री मुंह से ऊपर उठना होगा, पुत्री वियोग को त्यागना होगा ऋषि भृगु, आपने भार्गवी के जाने का दुष्प्रभाव तो देख ही लिया है। और फिर महर्षि भृगु स्मरण करते हैं और फिर असुर गुरु बताते हैं ये सब इसलिए हुआ क्योंकि श्रीनिवास भार्गवी से एक होना चाहता है। अब इस श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि श्रीनिवास और भार्गवी एक ना हो पाए, श्रीनिवास भार्गवी तक पहुंच ही ना पाए। सोच क्या रहे हैं ऋषि भृगु, आपकी पुत्री भार्गवी साक्षात देवी लक्ष्मी है, यदि वो श्रीनिवास या कहूँ नारायण उसके साथ चली जाएगी तो श्राप पूर्ण हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि भार्गवी जहाँ कहीं भी है उसे वहीं रहने दिया जाए और श्रीनिवास को उस तक पहुँचने के सारे विकल्प बंद कर दिए जाएं। ऐसा करने से श्राप का प्रकोप ब्राह्मणों पर अधिक समय तक नहीं होगा। जब तक भार्गवी और श्रीनिवास एक नहीं हो जाते आप प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं किंतु मैं ये सब करूँगा कैसे। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं उसका भी उपाय है मेरे पास। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य महर्षि भृगु को उपाय बताते हैं और फिर ऋषि भृगु प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु कहते हैं उचित है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने बताया मुझे शुक्राचार्य। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज कहते हैं हे प्रभु एक ऐसा चमत्कार हुआ, इस मूर्ख ने सत्य अपने मुख से ही बता दिया, लगता है माता सरस्वती जीवा पे बैठी थी मेरी। अब मुझे शीघ्र ये सत्य श्रीनिवास को जाकर बता देना चाहिए, इससे पूर्व कि ये सब मिलकर कोई बड़ा षड्यंत्र करें। मेरा श्रीनिवास तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महर्षि भृगु यज्ञ कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं इस आहुति के साथ पुत्री मोह को त्यागने जा रहा हूँ। और आहुति देते हैं और कहते हैं मैंने पुत्री मोह को त्यागा है किंतु देवी लक्ष्मी को नहीं त्यागा है। मैं चाहता हूँ देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद
समस्त ब्राह्मण समाज पर सदैव बना रहे। हे महादेव, अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि उमा भार्गवी के लिए भोजन लेकर जाती हैं, किंतु भार्गवी कहती हैं मुझे भूख नहीं है, तुम इसे ले जाओ। और फिर उमा कहती है कुछ तो खा लीजिए, भोर से आपने कुछ नहीं खाया भार्गवी ताई। और फिर भार्गवी कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, लेकिन मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ बस वो यहाँ आ जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज हवा महल को देखते हैं और कहते हैं कोई महल इतना अद्भुत भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो बहुत ही अद्भुत, इतना विशाल। और फिर गोविंदराज अपना सर पकड़ते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो गोविंदराज, कहाँ भटक रहे हो, ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र श्रीनिवास तक ये सूचना पहुंचानी है कि भार्गवी कहाँ है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को दिखाती हैं विवाह का प्रतीक और कहती हैं श्रीनिवास से मैं चाहती हूँ इसमें हम दोनों मिलकर रंग भरें, जिससे हम दोनों के हृदय में एक दूसरे का नाम सदैव के लिए अंकित हो जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं श्रीनिवास के हृदय में तो सदैव से ही श्री का नाम अंकित है, किंतु ये बात तो तुम समझना ही नहीं चाहती पद्मावती। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं आप वहाँ क्यों खड़े हैं, आइए ना साथ मिलकर इस चित्र में रंग भरते हैं। और फिर गोविंदराज अंदर आ रहे होते हैं महल में और देखते हैं सैनिकों को, कहते हैं सुनो, राजकुमारी पद्मावती का आदेश है किसी को भी भीतर नहीं आने दिया जाए, चाहे कोई भी हो, किसी भी कार्य से किसी को भी भीतर नहीं आने देना है तुम दोनों को। और फिर गोविंदराज कहते हैं किसी को भी भीतर जाने को क्यों नहीं दिया जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ अवश्य है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार से रक्षकों को चकमा देकर श्रीनिवास तक तो पहुंचना ही है, किंतु पहुंचूं कैसे। और फिर गोविंदराज अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और तभी द्वारपाल कहते हैं अरे उस दिशा में आग लगी है और भाग कर देखते हैं जाकर। और गोविंदराज अंदर चले जाते हैं और कहते हैं महल में तो घुस गया, किंतु अब इतने बड़े महल में श्रीनिवास को कहाँ ढूंढूं मैं। और तभी गोविंदराज देखते हैं सैनिक कह रहे होते हैं सेवकों से रुको, कहाँ जा रही हो, राजकुमारी का आदेश नहीं पता है, उन्हें अपने एकांत में कोई विघ्न नहीं चाहिए, जाओ और सभी दासियों से भी कह दो। और फिर गोविंदराज सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं और तभी पुनः अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं गोविंदराज। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं क्या बात है श्रीनिवास। और तभी गोविंदराज आ जाते हैं और कहते हैं श्रीनिवास। और तभी श्रीनिवास गोविंदराज को देख कर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं गोविंदराज। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं गोविंदराज तुम यहाँ, और कहती है एक दंपति के कक्ष में इस प्रकार प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें ज्ञात नहीं। और फिर गोविंदराज कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे आना पड़ा, मुझे अतिशीघ्र श्रीनिवास को एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बतानी थी भार्गवी के विषय में। और फिर श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज से बताइए। और फिर गोविंदराज कहते हैं श्री भार्गवी करबीरपुर में है। ये सुनकर श्रीनिवास प्रसन्न हो जाते हैं और तभी राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं श्रीनिवास ने कहा होता है कि भार्गवी को मेरी आवश्यकता है, मुझे आभास हो रहा है कि वो वहाँ करबीरपुर में है, मुझे जाना होगा पद्मावती। और फिर श्रीनिवास कहते हैं पद्मावती मैं अब तक यहाँ रुका रहा, अपना कर्तव्य निभाया है, अब सूचना आ गई है, अब मुझे भार्गवी के पास जाना ही होगा। और फिर श्रीनिवास जा रहे होते हैं और तभी श्रीनिवास का हाथ पकड़ती हैं राजकुमारी पद्मावती और कहती हैं रुकिए श्रीनिवास। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो गोविंदराज कि भार्गवी करबीरपुर में है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है। और तभी श्रीनिवास कहते हैं पद्मावती वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मुझे उनकी कही हर एक बात पर विश्वास है, उनकी बात को झूठा सिद्ध करने का आरोप उन पर मत लगाना। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं अब मेरा प्रश्न पूछना भी अनुचित लग रहा है आपको। और कहती हैं आप स्वयं सोचिए, बासु भी भार्गवी को खोजने गया है, उसके साथ वेंकटगिरी की पूरी सेना है, उन्हें भार्गवी के विषय में कोई सूचना नहीं मिली तो गोविंदराज को कैसे पता चल गया। और कहती हैं बताओ गोविंदराज क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं हाँ मेरे पास प्रमाण है राजकुमारी जी। और फिर गोविंदराज भार्गवी की पायल निकालते हैं और कहते हैं भार्गवी की पायल यही है प्रमाण राजकुमारी। और बताते हैं गोविंदराज मैंने बाला को वासु के रक्षकों के साथ बात करते हुए सुना था कि भार्गवी करबीरपुर में है और उसकी ये पायल भी मुझे वहीं से मिली। और फिर गोविंदराज स्मरण करते हैं बेचारी भार्गवी, बाला कहता है अपनी स्मृति को श्रीनिवास तक पहुंचाना चाहती थी,
अब उसकी स्मृति भी उसी स्थान पर पहुंचेगी जो उस नर्तक श्रीनिवास का उचित स्थान है, अर्थात कचरे के ढेर में। और फिर बाला उस पायल को फेंक देता है और गोविंदराज उठा लेते हैं। और फिर ये सुनकर श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि भार्गवी करबीरपुर में ही है, अब मुझे भार्गवी के पास जाना ही होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती देखती हैं श्रीनिवास को, पायल लेते ही प्रसन्न हो जाते हैं और स्मरण करती हैं, आज पूर्ण दिवस श्रीनिवास आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, किंतु आपके मुख पर मुस्कान का एक अंश भी नहीं था। और अब बस भार्गवी की पायल देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं श्रीनिवास। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भार्गवी करबीरपुर में है और उसके पास जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं पद्मावती से उचित है तुम भी हमारे साथ चलना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती का रंगों में हाथ लगने से गिर जाता है उस प्रतीक पर और कहती है पद्मावती रंग भरना चाहती थी हमारे इस चित्र में आपके साथ, किंतु कदाचित मेरे भाग्य में प्रेम का रंग ही नहीं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।